देश के कई राज्य इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। पंजाब भी कोरोना की भयंकर मार झेल रहा है। अब तक पंजाब में कोरोना के जो आंकड़े हैं उस पर अंकुश लगता दिखाई दे रहा था, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से लौटे जो श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब में अचानक से कोरोना का विस्फोट हो गया। पूरे पंजाब में अब तक 613 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें से 180 से ज्यादा मरीज नांदेड़ साहिब से ही लौटे श्रद्धालु हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब इन लोगों को नांदेड़ से पंजाब भेजा जाया था उस वक्त इन लोगों में कोरोना के कोई भी किसी तरह के लक्षण नहीं मिले थे, लेकिन पंजाब में इनमें से कई श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए। आखिर कैसे हुआ ये कोरोना विस्फोट और इन श्रद्धालुओं को लाने में कहां हुई सरकार और प्रशासन से गलती, इस रिपोर्ट में देखिए। नांदेड़ से निकला, पूरे पंजाब में फैला। ग्रीन जिलों में भी बढ़ा कोरोना का दायरा। अब की बार बस से पहुंचा कोरोना। पंजाब के कोरोनापुर। जी हां, जिस पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा थमता हुआ दिख रहा था, जिस पंजाब में कोरोना की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लग रहा था, उस पंजाब में अब कोरोना बम का ऐसा विस्फोट हुआ है कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के तमाम शहर इस कोरोना विस्फोट के जद में आ गए हैं। जो शहर अब तक ग्रीन जोन में था, उस शहर में भी कोरोना ने अपना पैर पसार दिया है और इसका कारण है महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालु। ये श्रद्धालु अब पंजाब सरकार के लिए परेशानी का नया सबब बन गए हैं। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या 1, 2 या 100 नहीं बल्कि हजारों में है। लॉकडाउन के बाद से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे। सभी श्रद्धालु हुजूर साहिब के अलग अलग होटलों, सराय और वहां बने गुरुद्वारों में ठहरे हुए थे। प्रदेश के विपक्षी नेताओं समेत लोगों की ओर से बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद आनन फानन में पंजाब सरकार ने इन सभी श्रद्धालुओं को वापस लेने का फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम और अधिकारियों से बात कर श्रद्धालुओं को बस से लाने का प्रबंध किया। जो श्रद्धालु से गए हजूर साहब वो नांदेड़ तो वापस आए ने और कोटा च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नांदेड़ के हुजूर साहिब से 3 दिन का सफर तय कर तमाम श्रद्धालु बस से पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया गया और जैसे ही इन श्रद्धालुओं के रिपोर्ट आने शुरू हुए, प्रशासन से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया। अब तक 180 श्रद्धालुओं के रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। गुरुवार को पंजाब में पहली बार कोरोना के 162 नए केस सामने आए, जिसमें से 145 मरीज हुजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु हैं, जबकि अभी हजारों श्रद्धालुओं का रिपोर्ट आना बाकी है। इन श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब के दर्जनों जिलों में कोरोना पहुंच गया है। वो उनकी ऑब्जर्वेशन में थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उनका फर्ज बनता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उनको बकायदा इम्प्लीमेंट करते, उसी हिसाब के साथ उनका बकायदा वहाँ सैम्पलिंग टेस्ट सब कुछ होना चाहिए था। तो स्क्रीनिंग के बाद हमारे को अब वो बंदे हैंड ओवर करते, तो हम 2 टीमें पहले भेज देते, तो 2 टीमें जाके वहाँ पे उनको सेग्रीगेट कर लेती भी कौन सिम्टम वाले कौन विदाउट सिम्टम है, तो उनको हम सेपरेट बस में लेके आते जहाँ पे। अब जरा समझिए कि आखिर सरकार और प्रशासन से गलती कहां हुई। गलती नंबर 1,
श्रद्धालु सुरक्षित वापस लौटे, इसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया था। गलती नंबर 2, पंजाब लौटने वाले श्रद्धालु वाया इंदौर आए, जो इस समय कोरोना का गढ़ बना हुआ है। गलती नंबर 3, श्रद्धालु रास्ते में किसी संक्रमण की चपेट में ना आए, इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी। गलती नंबर 4, कई श्रद्धालु प्राइवेट गाड़ी लेकर चल पड़े, जिस पर रोक नहीं लगाई गई। गलती नंबर 5, पंजाब आने वाले श्रद्धालुओं का बकायदा टेस्ट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ खाना पूर्ति करने के बाद ही अधिकारियों ने सभी को अपने अपने घर क्यों भेज दिया? पंजाब में नांदेड़ साहब से आए हुए श्रद्धालुओं के कारण हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि लगातार ही कोरोना संक्रमण के मामले श्रद्धालुओं के बढ़ते चले जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी ये बात पता लगाने में जुटा हुआ है कि ये संक्रमण का शिकार क्या हजूर साहब में हुए या रास्ते में आते हुए। ये तमाम गलतियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इन लोगों का 3-3 बार टेस्ट किया गया और हर बार इनके रिपोर्ट नेगेटिव आए। ऐसे में पंजाब आते ही पॉजिटिव कैसे हो गए? श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस पर बड़ा सवाल उठाया है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालांकि महाराष्ट्र प्रशासन की माने तो वहां कोई गलती नहीं हुई। नांदेड़ के हुजूर साहिब से पंजाब के लिए जो श्रद्धालु निकले थे, उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लिहाजा इसलिए किसी की कोरोना जांच नहीं की गई। ये जो श्रद्धालु पंजाब के लिए जाने वाले थे, इनकी थर्मल टेस्टिंग की गई, साथ में किसी को बुखार या सर्दी खांसी है या इसकी भी जांच की गई, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब हुजूर साहब के जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि जहां से नांदेड़ से जब ये जत्था पंजाब के लिए रवाना हुआ, तब सभी सेहतमंद थे। बताया ये जाता है कि ये इंदौर के रास्ते पंजाब गए थे, शायद वही रास्ते में किसी के संपर्क में आने से ही ये शायद संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल वहां पर जो हुजूर साहब है, वहां पर इनके संपर्क में आने वाले वहां के 400 जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी फिलहाल आज कोरोना जांच की गई है और बताया जाता है कि अगले 48 घंटे में उनकी रिपोर्ट भी आएगी। बता दें कि तरन तारन के कुछ श्रद्धालु बीमार होने शुरू हुए तो उनके टेस्ट किए गए और जब उनके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए तो राज्य सरकार के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने के लिए कॉल किए जाने लगे और अब जब कई सारे श्रद्धालुओं के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं तो सरकार की परेशानी बढ़ गई है। परेशानी इसलिए भी क्योंकि तमाम श्रद्धालु अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। वे वहां कितने लोगों से मिले, इसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा कि नांदेड़ साहिब से लौटे सभी श्रद्धालुओं के टेस्ट रिपोर्ट जब आ जाते हैं तब पंजाब में कोरोना के आंकड़ों में कितना इजाफा होता है। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश और नांदेड़ से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।